हुई और लोगों ने भारी मैंडेट दिया जमात इस्लामी को, और अगर ये कंफ्यूजन ना होता जो इन्होंने फैलाया हुआ था, आखिरी रात तक साजिशें करते रहे कि इलेक्शन ना हो, तो पता नहीं कितने वोट लोग डालते। इस वक्त भी मैं चैलेंज करता हूं, ये पूरे मीडिया से कहता हूं, पूरे शहर का विजिट करें, बच्चों से पूछें, जवानों से पूछें, खवातीन से पूछें कि मेयर पीपल्स पार्टी का आना चाहिए या जमात इस्लामी का आना चाहिए। मुझे यकीन है कि 90% आपको राय मिलेगी कम से कम कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए। हौसला पैदा करे हुकूमत, करवा ले एक सर्वे, पूरे मीडिया को लेकर चलते हैं, हम भी नहीं जाते, हमारे मुंह देखकर लोग बात करेंगे। खुद पूछें आप और पता कर लें कि लोग किसका मेयर चाहते हैं। तो इसलिए कब्जे से आप मेयर बनाना चाहते हैं, इस बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो कुछ आपने कर लिया वो कर लिया, वो हम अदालतों में लड़ेंगे, हम आपकी अपने एक वोट का तहफ्फुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब आपके पास अक्सरियत नहीं है। अब जब आप ये बात कर रहे होते हैं कि अक्सरियत तो हमारी नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो आएंगे ही नहीं, जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो आप इसी में ये कह रहे होते हैं, असल में जुबान से नहीं कहते, कि हम अपने मुंह पे कालक मलना चाहते हैं। पीटीआई के लोगों को रोककर, उनकी बोलियां लगाकर, उनको जेलों में डालकर, या किसी भी पार्टी को आप इस तरह से खरीदना चाहते हैं अगर, तो ये आप जमहूरियत के ऊपर बदनुमा दाग बनते हैं, आप जमहूरियत के कातिल बनते हैं, आप मैंडेट की तौहीन करते हैं, आप पाकिस्तान के आईन और कानून का मजाक उड़ाते हैं। कब तक करेंगे आप ये काम? अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है, जल्द पता चलेगा आपको इसका अंजाम, अगर आपने कोशिश की तो। इसलिए नहीं माना जाएगा इस जाली मैंडेट को, रास्ता हमवार किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए, इस पूरे प्रोसेस को। जो अब जाहिर सी बात है, जब आपने ट्रेलर दिखाया है और पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया है, तो रिजर्व सीट्स के लिए वो बेचारे कहां से आएंगे जमा कराने के लिए फॉर्म? और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि वो तो आए नहीं है, लिहाजा आओ इलेक्शन कराते हैं। ये करना क्या चाहते हैं आप? इसलिए इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाए, हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। और तमाम इदारे, मैं हैरान हूं कि यहां कराची में, सिंध में जो सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं, वो इलेक्शन में क्यों नजर नहीं आते? रेंजर्स के लिए हम कहते रहे, इलेक्शन कमीशन ने उसको तलब नहीं किया, उनसे कहा गया था कि वो RFQ होंगे, वो रैपिड जो फोर्स होती है, QRF, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स। पिटते रहे लोग हमारा पूरा दिन, गोलियां खाते रहे, गोलियां चलती रहीं, कब्जे होते रहे, और हम रेंजर्स को बुलाते रहे, रेंजर्स नहीं आए, उनको अहकामात थे कि वो नहीं आएंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते पुलिस, जुल्म के ये ज़ाब्ते पुलिस इनके बिल्कुल जो है वो कहने पर सारे काम करती है। तो ये कब तक आप ये जुल्म का राज चलाएंगे? इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, और कुछ भी कर लो, हर सूरत में मेयर जमात इस्लामी का बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी सर। एक मिनट। सेकंड टीयर की गवर्नमेंट यानी कि सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, तो वो आप लोगों को फंड भी दे देती है, आप भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाकर उनका माउथपीस बन रही है, क्योंकि उनके साथ एक मखसूस सियासी हालात है। दूसरा सवाल मेरा नहीं, वैसे ये सवाल सईद गनी साहब को करना चाहिए था। अच्छा जी, जी जी जी, तो आप सवाल करें ना। अच्छा देखें, अगर किसी पार्टी को कराची के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं, तो ये हमारा काम है कि हम लोगों से कहें कि आप हमारा साथ दें, या उनका ज़र्फ का तकाजा था कि वो चलें। अगर माजी उनका इस तरह से मैंडेट की तौहीन करने का है, तो आज इसको ठीक कर लेते। पॉलिटिकल प्रोसेस तो है ना, जैसा भी है, तो ये उनका काम था ना कि वो उसको तस्लीम करते कि जमात इस्लामी को वोट भी ज़्यादा मिले, सीटें भी ज़्यादा मिले। कब्जे नहीं करते, नतीजे नहीं बदलते, और बैठकर बात करते हैं। हमने तो पहले दिन से ये बात कही थी, सारी चीज़ों के बावजूद, कि हम कंसेंसस चाहते हैं इस शहर में, हम कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते, हम ना हुकूमत से लड़ना चाहते हैं, ना पार्टियों से लड़ना चाहते हैं, ये शहर डेवलपमेंट चाहता है। तो हमने तो ये ऑफर की थी ना, लेकिन उन्होंने अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांदरे, उनको ये कहा कि आपकी ज़बरदस्त लीडरशिप में और 15 साल से जो पीपल्स पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, कराची को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया, इसके नतीजे में कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को बहुत वोट डाल दिए हैं।
लिहाजा बिलावल साहब चेयरमैन तो जियाला होगा, और बिलावल साहब जाहिर सी बात है वो कराची को क्या जानते हैं, वो कराची की आबादियों को क्या जानते हैं, यहाँ के लोगों को क्या जानते हैं, और उनको ये यकीन आया कि उनकी करिश्मेटिक लीडरशिप में पीपल्स पार्टी बहुत तारीखी मैंडेट हासिल करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेयर हमारा होगा। अब अगर वो वोट भी तीसरे नंबर पे लें, वो कब्जे भी करें, वो यूसियां भी तब्दील कर दें, वो इलेक्शन कमीशन को भी यूज करें, और जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं आप उसी से कह रहे हो कि आपको उनका साथ देना चाहिए, कि नाउजुबिल्ला क्या वो खुदा हैं कि वो पैसे नहीं देंगे? किसके पैसे हैं ये हमारे टैक्सों के पैसे हैं। एक दफा इंशाल्लाह आने दें, निकालेंगे, इसी शहर पे लगवाएंगे। ये कोई और ये बिकने वाली पार्टी नहीं है जमात इस्लामी, ये बिकने वाली पार्टी नहीं है कि वजारत पे बिक जाएंगे, गवर्नरशिप पे बिक जाएंगे, और कोई इस ख्वाब ख्याल में नहीं रहे कि वो अता करने वाले हैं और हम भीख मांगने वाले हैं। ये शहर पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, रोक के देखो इसको। अच्छा भाईजान बात सुनो मेरी, ये तो जाहिर है कि ये बात तो पीपल्स पार्टी इस तरह से कह सकती है, उनकी तो तारीख यही है कि वो लोगों को उठवा लेते हैं। उन्होंने तो जान मोहम्मद अब्बासी साहब को भी उठा दिया था ताकि भुट्टो साहब अनअपोज आ जाएं, याद है ना आपको? ये तो पूरी हिस्ट्री है ना। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के मैंडेट को नहीं माना, 160-61 सीटों को नहीं माना, और यहाँ से 80 सीटें ली। एक बंदा भी मशरक़ी पाकिस्तान में खड़ा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। पहले ही जान समझ रहे थे कि हमें तकसीम करना है मुल्क, तो इनको तो आप छोड़ दें। बात यह है मेरे भाई, कोई भी फर्द जिस पर इल्जाम साबित नहीं होता वो मुजरिम नहीं होता, मुलजिम होता है, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको प्रोड्यूस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं कोई गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। और आज ये होता क्या है कि 4 दिन में जरा से हालात बदलते हैं तो लोगों की जुबानें बदल जाती हैं। इसी पीटीआई के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया था। अब तो क्या हो गया? अब जी जी इसकी तो मैंने आपको बता दी कि ये एमक्यूएम का मेयर थोड़ी होगा जो रोता रहेगा और आखिर में डील करके चले जाएंगे। ये जमात इस्लामी है भाई। हमें अपने लिए क्या चाहिए, हमें अपनी ज़ात के लिए क्या चाहिए? हमें कोई ऐसा मनसब नहीं चाहिए जो हमारे कराची के अवाम की कीमत पर हम हासिल करें। इसलिए जमात इस्लामी तो अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेगी इंशाल्लाह। ये सारे लोग काम करेंगे, ये सब, और बाकी इख्तियार अवाम के साथ मिलकर लड़ेंगे, छीनेंगे इंशाल्लाह। दोनों काम करेंगे, काम भी करेंगे और छीनेंगे भी। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को लेकर आएं, उनके हलफ भी करवाएं और उनको राय दही का आज़ादाना तरीके से हक हासिल हो। चूंकि इस वक्त प्रोसेस में ये गड़बड़ चल रही है, कोई अपना रोल अदा नहीं कर रहा, लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि चंद दिन के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और जब तक हालात नॉर्मलाइज हों फिर उसके बाद ये मेयर का इंतखाब। लेकिन कराची वाले ये भी तो पूछ रहे हैं कि क्या जमात इस्लामी अपने पुराने इत्तेहादी को नई सियासी जिंदगी दे रही है, जबकि वो रियासत के अगेंस्ट लगे हैं। इमरान खान ने पहले कहा हमारे लोग नहीं है, फिर बाद में कहते हैं इनकी जमानत के इंतजाम किए जाए, तो रियासत पे हमला करने वालों को जमात इस्लामी का नई जिंदगी दे रही है। अच्छा देखें, इस तरह की बातें हमेशा होने लगती हैं। जब भी हालात किसी पार्टी के अगेंस्ट में जाते हैं तो ऐसे जुमले आते हैं कहीं से, और वो हम सुनते हैं। हम भी तो ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर हैं, देख रहे हैं, और जब हालात बदल जाते हैं तो ये जुमले भी तब्दील हो जाते हैं। तो ये सब छोड़ें आप। बात यह है कि जिसने जलाओ घेराव किया उसको कौन ऑन कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। जिसने कोर कमांडर ऑफिस पर हमला किया तो उसको कौन ऑन कर सकता है? हम नहीं कर सकते। उसको पीटीआई ने भी जो है वो उसकी मुखालिफत में बात की है और आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया है। हम भी वही मुतालबा करते हैं। जब तक किसी तहकीक तक नहीं पहुँचते और इल्ज़ाम साबित नहीं होता, कोई फ़र्द भी मुजरिम नहीं होता, मुलजिम होता है, कोई पार्टी भी इस तरह से उसका निशाना नहीं बन सकती। इसलिए ज़बरदस्ती किसी भी जमात को, चाहे कोई सी भी जमात हो, भाई देखे ना, यही हालात थे। टीएलपी के लिए कोई आवाज़ बुलंद करता था? ये जमात इस्लामी की हिम्मत थी, हमने उसके लिए बात की थी जब सब लोग उसको क्रश करना चाहते थे। जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करना चाहिए,
बजाय इसके कि जिस पर चाहो जो लेबल लगा दो। जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जो है वो उसकी हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन आप करोड़ों लोगों की नुमाइंदा पार्टी को इस तरह से तो नहीं कर सकते। वकालत का मसला नहीं है। मुझे बता दें आप कि अगर पीटीआई के लोगों ने कराची को नजरअंदाज किया था अगर, तो हम बात नहीं करते थे क्या उस पर? आज भी हम ये नहीं कहते कि हमें नजरअंदाज किया गया। लेकिन ये एक जमहूरी तरीका है, पार्टियां जीतती हैं, जीतने के बाद वो कोलिशन करती हैं, कोई भी कर सकता है, तो इसको वो वकालत कैसे कह देंगे आप? कौन वकालत कर रहा है और ये सवालात किसकी वकालत हैं? ये भी तो सवालिया निशान है ना। इसलिए मैं समझता हूं कि चीजों को बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक लेना चाहिए। पीटीआई और जमात इस्लामी के नंबर ज्यादा हैं, इन नंबर्स को पूरा करने के लिए जो आजाद माहौल है उसको फराहम होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो ये प्रोवाइड करें, उसके बाद वोटिंग कराएं। अगर कोई अपनी अकलियत में होने के बावजूद ये दावा कर रहा है कि वो अक्सरियत हासिल कर लेगा, इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि वो आइन को पामाल करेगा, कानून को पामाल करेगा, मुंह पे कालक मलेगा, जमहूरियत में बदनुमा दाग होगा, कराची पे कब्जा करेगा, सिंध के अवाम से दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। इमरान इस्माइल साहब जो है वो भारत में इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 2013 का जमात इस्लामी से जो इत्तेहाद हुआ था वो उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी, और उसके बाद भी 2018 के बाद भी जमात इस्लामी ने पीटीआई ने भरपूर तनकीद का निशाना बनाया, मुनाफात से इल्जामात लगाए। तो अब ये इत्तेहाद अचानक होता है, आपको भी मालूम है क्या कहा पीटीआई ने जमात इस्लामी के बारे में, तो ये इत्तेहाद कैसे हो गया और क्या आगे आके ये इत्तेहाद जो है वो कायम है? 2013 में कौन सा इत्तेहाद हुआ था? 2013 में इलेक्शन में आम इंतखाबाती इत्तेहाद होगा नहीं होता। लेकिन अब आपने सवाल ही गलत किया, मैं जवाब क्या दूं? 13 में कोई इत्तेहाद नहीं हुआ जी। सईद गनी साहब ने कहा है कि जमात इस्लामी पीटीआई को तो छोड़े, जमात इस्लामी के अपने 10 से 15 वोट नहीं मिलेंगे। ये उन्होंने बड़े दावे से कहा है कि 10 से 15 वोट जमात इस्लामी के अपने वो उनको नहीं डालेंगे। दूसरा ये कि आज उन्होंने करारदाद भी पेश कर दी कि जून के पहले हफ्ते में जो मेयरशिप के हवाले से फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन कमीशन से करारदाद पेश करके उनसे रिक्वेस्ट की है। तो अगला लाइन क्या होगा? अच्छा देखें, वो कुछ भी कहते रहे, जमात इस्लामी के सारे लोग हलफ उठा रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे शहर में उठा रहे हैं। ठीक है, उनके कहने से क्या होता है? और ऐसी बातें बंदा करता ही उसी वक्त है जब उसको शिकस्त नजर आ रही होती है, तो वो इस तरह की बातें शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल वो नहीं। और दूसरा, वो इलेक्शन कमीशन से जो जल्दी का मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं, यानी जो ये शेड्यूल आ गया उसके बावजूद भी, उसकी एक वजह है, और उसकी वजह यह है कि जो इनका इंटरनल फड्डा चल रहा है ना, उसमें एक मसला है मुद्दत का 6 महीने की, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। मुद्दत का मसला बाद में बताऊंगा जी। ओ भाई, जमात इस्लामी का लाएमल आईनी होगा, जमहूरी होगा, कानूनी होगा, अदालती होगा, एहतजाज का होगा। मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक हम काम करेंगे। ये चाहें तो 87 के 87 उठा लें, बन जाए मेयर, तो कौन तस्लीम करेगा इन्हें? कौन मानेगा इन्हें? ये 10 उठाएंगे फिर मेयर बन जाए तो कौन मानेगा? ये 1 उठाएंगे और मेयर बन जाए तो कौन मानेगा? ये तो जमहूरियत नहीं है ना, जमहूरियत का कत्ल है, फिस्ताइयत है, फाशिज्म है। फाशिस्ट पार्टी के तौर पर इस वक्त पीटीआई सामने आ रही है, उसके लिए मौका है। उसके लिए पीपल्स पार्टी फाशिस्ट पार्टी, दोबारा में पीपल्स पार्टी फाशिस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ रही है, और उसके पास ये मौका है कि अब भी वो रिवाइज कर ले अपनी पॉलिसी, वो हुकूमत में है और तरीके के साथ जो है वो चलना शुरू करे। बहुत शुक्रिया। तमाम यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन,